अब बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर पे, बट उससे पहले इसके भी आपको नोट्स जो हैं, कौन से नोट्स, रिवीजन वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो जाकर उनसे पढ़ लेना ना मेरी जान, ठीक है। चलो आज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को भैया शुरू करते हैं फटाफट से कर दिया जाए शुरू। मिस्टर बीस्ट के पास 100 प्ले बटन है। चलो आ जाओ, है ना। प्ले बटन देखो कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं सही बताऊं तो, मतलब मेरे लिए प्ले बटन उतनी बड़ी चीज नहीं है, वेरी ऑनेस्टली, बट यस कभी कभार लगता है। देखो मैं ना बहुत छोटे शहर से आता हूं, है ना, मैं वो दिल्ली बॉम्बे वाला लड़का नहीं हूं, है ना, मैं बहुत छोटे शहर से आया हूं, और एक प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली से, जिसने सब कुछ देखा है घर में, है ना, और अपनी मेहनत से बिल्ड करा है पिछले 7 साल के अंदर, अपनी मेहनत से बिल्ड करा है जहां पर भी मैं हूं पिछले 7 साल के अंदर। तो मैंने वो नीचे वाला स्थिति भी देखी है, मैंने वो ऊपर वाली स्थिति भी देखी है, तो मेरे लिए वो चीज ना मैटर नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है वही। ठीक है, आ जाओ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई कोऑर्डिनेशन? क्या होता है? वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स। अब ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है कहां से? ये स्टार्ट होता है स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस से। अब ये स्टिमुलाई या स्टिमुलस बेटा क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। देखो भैया, इमेजिन करो अगर आपके पापा ने आपकी मार्कशीट देख ली, तो आपके पापा आपको क्या करेंगे बेटा? तड़ाक थप्पड़ मारेंगे। तो जो थप्पड़ पड़ेगा ना बेटा, जो थप्पड़ है वो तुम्हारे लिए क्या है? वो तुम्हारे लिए है स्टिमुलाई। क्या है बेटा? वो तुम्हारे लिए है स्टिमुलाई। तो याद रखना स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई है चेंज इन द एनवायरनमेंट। अब जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो क्या हुआ? तुम्हारे गाल में ना यहां पर दर्द हुआ होगा, हुआ है ना, इमेजिनेशन में हो गया दर्द। है? तो वो दर्द कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारे गाल में है रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। अब रिसेप्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो बेटा, रिसेप्टर क्या है? सेल और ऑर्गन ऑफ द सेल और द ग्रुप ऑफ द सेल इन सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई, जो कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। अब बेसिकली 4 या 5 टाइप के आपके रिसेप्टर होते हैं। सबसे पहला रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर, जो कि आपकी आंखों के अंदर होता है। ये क्या करता है? ये लाइट को डिटेक्ट करता है। अगला है फोनो रिसेप्टर, जो कि फोन यानी कॉल पे बात करते हो ना, फोनो, है ना, हेलो, हाँ ठीक है। तो फोनो रिसेप्टर यानी जो आपके हियरिंग, सुनने में मदद करता है। अगला है थर्मो रिसेप्टर, जो आपके पापा ने थप्पड़ मारा ना, दर्द हुआ, क्यों? थर्मो रिसेप्टर की वजह से हुआ था बेटा। ठीक है। अगला है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, जो कि नोज, जो तुम्हें स्मेल आती है, वो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर की वजह से। और लास्ट है गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि जीभ के ऊपर होता है, जो कि आपके टेस्ट को बताता है, टंग के ऊपर होता है। ठीक है। तो अगर तुम्हारी मम्मी ने आज तुम्हें रात को दाल बना के खिलाई, तो तुम्हें यह नहीं बोलना है मम्मी दाल तो बहुत गंदी बनी है, तुम्हें बोलना है मम्मी मेरे गस्टेटरी रिसेप्टर्स पे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा। तो मम्मी बोलेंगी ये क्या होता है? ठीक है ना। डोंट ट्राई दिस एट होम। बहुत मार पड़ेगी, मम्मी बहुत मारती है बेटा, है ना। मैं भी ऐसी हरकतें करता हूं, मैं भी पिटता हूं। चलो, तो ये हो गया अपना क्या? स्टिमुलाई रिसेप्टर 5 टाइप के। अब क्या हुआ? मानो तुम्हें थप्पड़ पड़ा था, वो तुमने रिसेप्टर ने रिसीव करा। अब वो क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा तुम्हारे ब्रेन तक, तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? 2 ही चीजें होती हैं, आपकी ब्रेन होती है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है। वहां तक सिग्नल गया। अब वहां से सिग्नल वापस आएगा तुम्हारी गर्दन तक। क्यों? क्योंकि पापा थप्पड़ मारेंगे तो गर्दन भी तो ऐसे करनी पड़ेगी ना, ऐसे करनी पड़ेगी ना। कुछ प्रो होते हैं ना, वो तो थप्पड़ मारने से पहले ही ऐसे गर्दन कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो पापा ने थप्पड़ मार तो गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी। तो वो सिग्नल किसने दिया? वो सिग्नल ब्रेन ने दिया, और वो सिग्नल आएगा यहां पर। तो ये जो मसल है ना, जो कि मूव करेंगे, उन मसल को अपन बोलते हैं इफेक्टर, यानी पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड टू द इंपल्स सेंट बाय द नर्वस सिस्टम। यानी जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो मसल का पार्ट जो कि रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो मेरा कहलाता है इफेक्टर। ठीक है। और इफेक्टर के बाद आखिरी चीज है रिस्पॉन्स। पापा ने थप्पड़ मारा, मैंने गर्दन ये करा, तो ये मेरा पूरा का पूरा रिस्पॉन्स था। ठीक है। तो रिस्पॉन्स क्या? फाइनल आउटपुट। आगे समझ में? स्टिमुलाई, रिसेप्टर, इफेक्टर और क्या? रिस्पॉन्स। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब बात करते हैं भैया नर्वस सिस्टम की। आप भैया, आपने हमें ये सब तो बता दिया, बट ये बताओ ये सीएनएस क्या होता है?
तो देखो आपकी जो नर्वस सिस्टम है ना ह्यूमन बॉडी का, वो दो टाइप का है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो दो ही चीजें होती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो इसमें आपकी नर्व्स होती हैं, यानी ये नेटवर्क होता है। आपकी बहुत सारी नर्व्स होती है ना, नर्व्स जिनको हम नस बोलते हैं, नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। और इनके मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। एक होता है आपका क्रैनियल नर्व। क्रैनियल नर्व वो होती है जो कि आपके ब्रेन से निकलती हैं, जो आपके ब्रेन से पूरी बॉडी में जाती हैं, उनको अपन बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स। एक होती है आपकी स्पाइनल नर्व्स, जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। और एक और होती है वैसे, है ना, जो कि होती है आपकी विसरल नर्व्स। एक होती है आपकी विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स क्या होती है, वो भी आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही होती है, बट वो इंटरनल ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं। उतना डिटेल में नहीं समझना, इतना समझो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस के अंदर तीन चीजें हैं। एक क्या है, एक है आपका क्रैनियल नर्व, एक है स्पाइनल नर्व और एक है विसरल नर्व। बस तीन टाइप की नर्व है। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में? डन है, डन है, डन है, चलो बहुत बढ़िया। ओके जी, अब अपन ना पीएनएस अपने सिलेबस में पूछा नहीं जाता, अपने लिए इंपॉर्टेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि सिग्नल हमारी बॉडी में चल कैसे रहे हैं, फ्लो कैसे हो रहा है। तो बेटा वो फ्लो कैसे हो रहा है वो समझने की कोशिश करना। वो फ्लो होता है न्यूरॉन की मदद से। न्यूरॉन क्या होता है, आपकी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन कहलाता है। 9th क्लास में पढ़ा था, है ना। लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब यहां पर ना न्यूरॉन का जो डायग्राम है ना बेटा, ये सबको बनाना आना चाहिए और ये बहुत सिंपल है। इसमें तुम बस ऐसे बनाओ, फिर उसके बाद क्या करो, इसके पार्ट्स बना दो, मतलब इसको ऐसे एक्सटेंडेड वर्जन कर दो, इसके एक्सटेंडेड वर्जन कर दो, और फिर उसकी एक पूंछ निकाल दो, लास्ट में उसकी एक पूंछ निकाल दो। तो बहुत सिंपल डायग्राम है। एक सेल बनाना है, ये क्या है, ये बॉडी है उसकी, ये टेल है उसकी, और लास्ट में पॉइंटर्स निकाल देना। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया इसलिए बता रहा हूं। अब देखो, ये डायग्राम बनाने को भी आएगा, लेबलिंग करने को भी आएगा, समझना। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आप देख पा रहे हो, इसके जो पॉइंट्स हैं इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन है उन इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं बताओ, कैप्चर करते हैं। जो सिग्नल है ना, सिग्नल, कौन से सिग्नल बताओ भैया, केमिकल सिग्नल। अरे पापा ने थप्पड़ मारा, सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, तो उस सिग्नल को रिसीव कौन करेगा, उसको रिसीव करेगा अपना डेंड्राइट। तो डेंड्राइट क्या करते हैं, उन केमिकल सिग्नल को रिसीव करते हैं। अब यह है आपकी सेल बॉडी, यह है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, ये पूरी की पूरी सेल बॉडी है। सेल बॉडी का एक और नाम होता है साइटोन। क्या, साइटोन। ठीक है, अब देखो बेटा, सेल बॉडी का क्या काम है, ये जो आपके केमिकल सिग्नल है इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कन्वर्ट करके ये जो एरिया है इसको अपन बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन का क्या काम है, एक्सॉन है लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी। इट ट्रांसमिट, ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहां तक, आपकी एंडिंग तक। ये जो आप देख पा रहे हो इनको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। ठीक है, अब नर्व एंडिंग से वो जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे ना, वो वापस से केमिकल में कन्वर्ट होते हैं और आगे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। ठीक है, अब समझना बेटा, मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन से सिग्नल आगे गए और इस न्यूरॉन में जाने के बीच का जो गैप है ना, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स, इज कॉल्ड साइनैप्स। क्या बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं साइनैप्स। गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। एक की नर्व एंडिंग, दूसरे का डेंड्राइट, इनके बीच का जो गैप है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसको अपन बोल रहे हैं साइनैप्स। क्या बोल रहे हैं, साइनैप्स। अच्छा, आपको फ्लो समझ में आ गया, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वापस से केमिकल सिग्नल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। आया समझ में, जल्दी बताओ, इतना समझ में आया बेटा, फटाफट से बताओ। ऑल गुड है, ऑल गुड है बेटा, ऑल गुड है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक डेफिनेशन दिखाता हूं। डेफिनेशन है व्हाट इज नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्या होता है, तो नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरिंग इंफॉर्मेशन इन नर्वस सिस्टम। यानी आप ये समझो, नर्व इंपल्स क्या होता है, ये सिग्नल्स हैं जो आपके न्यूरॉन्स के अंदर जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं ना, इन्हीं को ही अपन नर्व इंपल्स बोलते हैं। इन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स। तो कंफ्यूज नहीं होना भैया, नर्व इंपल्स क्या नई चीज आ गई, नर्व इंपल्स क्या आ गई। नर्व इंपल्स कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल काट लेना यहां से। नर्व इंपल्स इज एन सिग्नल कैरिंग इंफॉर्मेशन इन नर्वस सिस्टम। ये जो न्यूरॉन के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन कैरी हो रही है, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं नर्व इंपल्स। ठीक है बेटा, समझ आया, समझ आया, फ्लो समझ आ गया पूरा का पूरा। अब देखो,
यहां पर एक चीज और होती है जो कि होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, NMJ। ये क्या है? देखो, आपको याद है पापा ने थप्पड़ मारा तो सिग्नल तुम्हारी गर्दन तक आया था, आया था? याद कर, याद कर, याद कर जल्दी, आया था नहीं आया था? जल्दी बताओ फटाफट, आया था नहीं आया था? बिल्कुल आया था, आया था सिग्नल। हाँ, यानी अगर तुम थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाओ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो है कि वो न्यूरॉन जो कि सिग्नल को तुम्हारे इफेक्टर तक लेकर आ रहा है, उसका जो ज्वाइनिंग पॉइंट है उसको अपन बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यानी ये क्या है? कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ द मोटर नर्व। अब ये मोटर छोड़ो, अभी समझा दूंगा, ये समझो, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन एंड ऑफ द न्यूरॉन टू द मसल। इस मसल से जब न्यूरॉन कनेक्ट करता है ना लास्ट में, उस प्रोसेस को, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अगर अभी समझ नहीं आया, मैं आपको अब टाइप ऑफ न्यूरॉन समझाऊंगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भैया, पानी कहां गया? पानी मंगवा दो भाई, 1 मिनट। राजीव भाई पानी ला दो, कहां हो? हाँ भाई, कितनी पानी की बोतलें पी जाता हूं ना मैं। राजीव भाई जरा पानी वानी ला दो यार, कहां हो यार? बच्चे कह रहे हैं कि राजीव भैया नहीं है क्या आज? हाँ चलो भाई, ठीक है, पानी पी लो। अब देखो, अब तुम्हें अगर समझ नहीं आया ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो तुम्हें इससे समझ आ जाएगा, मैं फ्लो समझाता हूं। देखो, टाइप ऑफ न्यूरॉन 3 टाइप के हैं। कैसे याद करोगे? सिम, सिम से याद करोगे। किससे बेटा? सिम। सिम तो आती है ना मोबाइल फोन में, सिम है ना सबके पास, सिम। यानी दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या हो गया भाई? दिमाग लगाना बेटा ध्यान से। हाँ, सिम, सिम यानी आपका वो न्यूरॉन, देखना बेटा, आपका वो न्यूरॉन जो कि रिसेप्टर है ना, अब पापा ने थप्पड़ मारा तो रिसेप्टर से सिग्नल कहां जाएगा? सीएनएस तक जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। तो जो सीएनएस तक सिग्नल को लेके जाएगा वो होगा एस, एस यानी सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। अगली चीज देखो, अब सीएनएस से जो सिग्नल को वापस लेकर आएगा कहां तक? इफेक्टर तक। इफेक्टर याद है? इफेक्टर, इफेक्टर तक सिग्नल कौन लेकर आएगा? वो होगा आपका एम, एम यानी मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के जो बीच का कनेक्शन है उसको अपन बोलते हैं इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। दोनों इसके नाम होते हैं बेटा, है ना, इंटर न्यूरॉन भी इसका नाम होता है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है सिम, एस यानी सेंसरी, ये है आपका इंटर न्यूरॉन, एम यानी क्या? आपका मोटर न्यूरॉन। क्या हो गया भाई? भाई यार परेशान करते हो यार तुम यार, क्लास के बीच में यार भाई, क्लास के पढ़ाने नहीं देते यार बच्चों, क्या करूं मैं बताओ? हाँ ठीक है, तो ये क्या है आपका? याद रखना सिम, सिम यानी सेंसरी न्यूरॉन। अगला है आपका क्या? लास्ट का मोटर न्यूरॉन, बीच का है इंटर न्यूरॉन। अब देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया? पहले सिग्नल को कौन लेके जाएगा? सेंसरी। लास्ट में वापस कौन लाएगा? मोटर। और बीच का कौन है? इंटर न्यूरॉन। अब आ गया समझ में? चलो आ जाओ, आ जाओ। अब देखना बेटा, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में कुछ गैप है। क्या ये गैप पूछा जा सकता है भैया? डिफरेंस पूछा जा सकता है? मैं आपको बताता हूं, इन दोनों का डिफरेंस बिल्कुल पूछा जा सकता है। मैं आपको समझाता हूं। वॉलेंट्री क्या है? जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलेंट्री एक्शन वो है जो कि वी कैन कंट्रोल, है ना। जैसे मैं चल रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना भैया, उससे चैट करना भी वॉलेंट्री है क्या? क्योंकि वो तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। वो बेटा वो वॉलेंट्री है, बट तुम्हारा दिमाग तुम पे हावी हो चुका है। ठीक है, हाँ, तो वो है तो वॉलेंट्री। तो वॉलेंट्री एक्शन है जो कि तुम कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, आप सोच कर ये काम सारे कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे वॉकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। इनवॉलेंट्री वो है जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आपका हार्ट बीट चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट ये समझना, इसमें भी दिमाग इन्वॉल्व होता है। आपके जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनमें भी आपका ब्रेन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। इसका क्या है? हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्रीथिंग। ठीक है, अब बात आती है रिफ्लेक्स की। रिफ्लेक्स क्या होता है? दिस इज द सडन एक्शन। जब भी कोई स्टिमुलाई आएगी ना और उसके बीच में कुछ अचानक से हो गया, उसको अपन बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स एक्शन।
उसको अपन बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अचानक से पापा ने थप्पड़ मारा, गर्दन अचानक से हो गई, रिफ्लेक्स एक्शन। गर्म पानी को छुआ, हाथ पीछे हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन अलग पता है क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। याद रखना, ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ना इस बात को। ठीक है, तो ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली। आया समझ में? आया समझ में? क्या बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ। आया? डन। यहां पर कौन इन्वॉल्व होता है भैया? फिर यहां पर इन्वॉल्व होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब रिफ्लेक्स एक्शन से भैया एक बड़ा ही जरूरी सवाल आता है, वो है, देख लो क्वेश्चन भी लिखा है और यही क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाता है। क्या? व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? डिस्क्राइब द पाथवे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आता है बेटा बार बार। तो भैया क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? इनवॉलेंटरी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई। ठीक है, अब इस प्रोसेस को आपको, इस डायग्राम को आपको याद रखना है। बहुत सिंपल डायग्राम है, मैंने अभी ये जो आपको बताया। मान लो आपने गर्म चीज को टच करा, तो आपके जो रिसेप्टर्स हैं उनसे सिग्नल जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। कौन लेके जाएगा बताओ? सिम। सिम यानी सेंसरी न्यूरॉन। फिर इनके बीच में होगा इंटर न्यूरॉन, और वापस कौन लेकर आएगा? वापस लेकर आएगा आपके मसल्स तक मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और हाथ को आप पीछे कर लोगे। अब ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट क्या ब्रेन का बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है या बिल्कुल नहीं है? ब्रेन का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है? ब्रेन का बेटा इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। कैसे होता है? एक कहानी समझना, बहुत सिंपल सी कहानी है कि भाई इमेजिन करो, तुम बचपन में मम्मी रोटी सेकती थी, तवा होता था ना, तवा। बचपन में सबने एक बार तवे पे हाथ जरूर लगाया है। मम्मी से पूछना अपनी, उनको याद होगा। लगाया नहीं लगाया? बट उसके बाद तुमने उस तवे पे कभी हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल होते हैं ना रिफ्लेक्स एक्शन के, वो आपके ब्रेन के पास जाते हैं। आपके ब्रेन के पास मैसेज जाता है कि यार ये जो है ना, हाथ लगाने से ना गर्म लगता है, दर्द होता है, पेन होता है, और इस वजह से आप कभी वापस हाथ नहीं लगाते। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता ब्रेन, बट इनडायरेक्टली होता है। कैसे होता है? मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है। मैसेज जो है वो ब्रेन तक जाता है। अब यहां पर एक चीज आ जाती है बेटा, क्या? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? ये जो पूरा पाथवे है ना, इंफॉर्मेशन ट्रेवल का जो पाथवे है, इस पूरे पाथवे को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। यानी डायरेक्ट नर्व पाथवे फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो पूरा पाथवे, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वापस मोटर न्यूरॉन लेके आता है, वो पूरा पाथवे अपना कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। क्या हमें रिफ्लेक्स एक्शन समझ आया पूरा का पूरा? जल्दी बताओ, हाँ या ना के अंदर बताएंगे। जल्दी 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 बताओ बेटा, फटाफट से चार्ट के अंदर यस या नो लिखो, यस या नो लिखो, यस या नो लिखो। क्वेश्चन देख लो। रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यूज टू बी मोर एफिशिएंट फॉर अ क्विक रिस्पॉन्स। ऐसा सवाल आता है, ऐसा सवाल आता है। क्या पूछते हैं उस सवाल के अंदर? उस सवाल के अंदर ये पूछते हैं, उस सवाल के अंदर ये पूछते हैं, क्या हो गया भाई? कैसे आ जा रहे हो यार बीच बीच में? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। लो भाई वैभव आ जा। अरे तू भी आ जा यार, क्या चल रहा है? तो ये है मेरा कजन भाई। ये तू पिछले साल पढ़ा था ना? हाँ भाई। अभी कौन सी क्लास में? 11th। 11th में? तो पिछले साल पढ़ा था? हाँ। क्या क्या रहा था? मतलब मैं मतलब ये आ गया तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ इससे कि कैसा रहा था पिछले साल का एक्सपीरियंस। इनको बता दे, इनका क्या पेपर है अभी 20 तारीख को। तो ये भी सुबह 4 बजे जगेगी। तू जगा था सुबह 4 बजे? हाँ, जगा था सारी पिछले बार? marathons ली थी, सारी ली थी? सारा और पेपर उसी में से आया था। नहीं, सुबह 4 बजे जगा था? हाँ। 4 बजे जगा था? उस दिन सोया नहीं था क्या? नहीं। उस दिन सोया नहीं था। तो कैसा रहा था मतलब 11th का, मतलब 10th का एक्सपीरियंस? काफी अच्छा था, मतलब जो आपने मैराथन कराई सारा पेपर उसी में से आ रहा नहीं, था। ये जो 4 बजे वाली थी, काफी मतलब हेल्पफुल थी। 4 बजे वाले से सारा हाँ, रिवीजन वगैरह सब हो उसी गया? में से आया था। सब वो तो आता ही है, पर वो बोलते नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बोलना होता, ऐसे नहीं बोलना। हाँ, पर हाँ, तो मतलब सही रहा ना वैसे? हाँ, मतलब ये जो था, मतलब 10th का जो पूरा जर्नी वर्नी थी, सही थी सारी? चलो बढ़िया है। हाँ। उन्हें आके बोल देते उन्हें चुप कराने के लिए। नहीं तो इनको भी ऑल द बेस्ट बोल दे यार, इनका पेपर है। ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट कर देंगे ना? ये भी आ जाएंगे सुबह 4 बजे, है ना? ठीक है भाई, चलो आ जाना सुबह, आ जाना सुबह। कितने बजे आ जाना? 4 बजे। चलो, कहां पर थे हम? कहां पर थे हम? क्या
अरे यार मोदी जी का क्या मैसेज आ रखा है, क्या लोग है, मोदी जी का क्या मैसेज आ रखा है, ये लिख रहे हैं मोदी जी के मैसेज आ रखे हैं बहुत सारे बस पूरी सुपर कप निशान लेके बदल में चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाइए, रिफ्लेक्स आर्क कर रहे थे हम। देखो ऐसा सवाल आता है बेटा थोड़ा सा लॉजिकल, रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यूस टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस। यानी आप समझने की कोशिश करना बेटा कि जो रिफ्लेक्स आर्क होता है ना, वो कैसे ज्यादा एफिशिएंट है, कैसे वो मदद कर रहा है। बताओ भाई, हाउ इट इज मोर एफिशिएंट। इसका आंसर क्या लिखोगे? इसका आंसर आपको ना पूरा रिफ्लेक्स क्वेश्चन समझा के आना है इसके अंदर कि रिफ्लेक्स में क्या होता है, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड पे आती है और रिस्पॉन्स जल्दी आ जाता है। इससे क्या होता है, जो मोशन होता है वो फास्ट होता है। हाथ तुमने जल्दी हटा लिया, हाथ तुमने जल्दी हटा लिया, हाथ तुमने जल्दी हटा लिया, ठीक है। परसेंटेज, इसकी परसेंटेज कितनी थी मुझे खुद को याद नहीं आ रही यार, पूछूंगा अभी अभी, शायद गया नीचे। परसेंटेज मुझे खुद को याद नहीं आ रही उसकी ना, मेरे कजन भाई था मेरा, परसेंटेज पता नहीं कितनी थी उसकी, अच्छी आई थी, अच्छी परसेंटेज थी। साइंस में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, बहुत कम नंबर ही कटे थे साइंस में तो, है ना। इंग्लिश हिंदी कमजोर थी इसकी, साइंस में तो इसके शायद 2-3 नंबर ही कटे होंगे, है ना। हाँ, परसेंटेज तो मुझे खुद को याद नहीं आ रही, ठीक है। हाँ, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या था? रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स। याद रखना, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है आपको बस वो समझाना था, और ये फास्ट प्रोसेस होता है आपको ये समझाना था, ठीक है बेटा। आ गया समझ में, लिख दोगे आंसर। चलो अब आ जाता है ब्रेन। अब आ गए हम दिमाग की तरफ, और दिमाग जो है वो थोड़ा सा कम है ना। जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो बेटा तुम्हारे पास नहीं है उसको हम दिमाग कहते हैं ठीक है। हाँ, तो दिमाग है अपने पास। अब देखो, अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, अपन ब्रेन को पूरा पढ़ने वाले हैं। मैं आपको वो पढ़ाता हूं जो इंपॉर्टेंट है। देखो ब्रेन के 3 पार्ट हैं, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन, एक है हाइंड ब्रेन। क्वेश्चन कहां से आएंगे? क्वेश्चन आएंगे हाइंड ब्रेन में से, हर बार वहीं से आते हैं। पर मैं आपको फोर ब्रेन बता देता हूं। फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो कहलाता है सेरिबेरम। सेरिबेरम भैया, डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्या? देखो पूछा नहीं जाता, ज्यादातर नहीं पूछा जाता, बट एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। थोड़ी बहुत हल्की हल्की प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा नहीं पूछा जाता। सेरिबेरम जो है वो क्या होता है? वो सबसे बड़ा पार्ट होता है, यही आपके ब्रेन का थिंकिंग पार्ट होता है। क्या होता है? थिंकिंग पार्ट। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेरिबेरम। उसके अलावा फोर ब्रेन के और भी पार्ट होते हैं, जैसे कि आपका हाइपोथैलेमस और थैलेमस। हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ना बेटा, इसका काम पता क्या होता है? इसका मेन जो काम है वो होता है आपकी हंगर को कंट्रोल करना। आपको कितनी भूख लगेगी वो कौन कंट्रोल करेगा? वो आपका ये कंट्रोल करता है, ठीक है, ये करेगा, है ना। हाँ, ये करेगा आपका, डन 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 डन, ठीक है। तो यानी हाइपोथैलेमस क्या है? आपकी हंगर को कंट्रोल करने वाला है। तो इसके 3 पार्ट है, सेरिबेरम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ठीक है। जितने जितने सवाल पूछे जाते हैं बेटा वो बताता चल रहा हूं। अगली चीज, ये जो बीच वाला एरिया तुम देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है बेटा? मिड ब्रेन का बस एक छोटा सा काम है कि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है, और कुछ कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस में मदद करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्यूपिल का साइज, कल पढ़ाया था प्यूपिल, कल पढ़ाया था, किस किस को याद है? ओए प्यूपिल याद है नहीं याद है? जल्दी बताओ, प्यूपिल याद है? प्यूपिल याद है नहीं याद है? हाँ बहुत बढ़िया, चलो याद है। तो प्यूपिल के साइज को जैसे कंट्रोल करना। और अब आ जाता है हाइंड ब्रेन। ये जो हाइंड ब्रेन है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, याद ही नहीं होते। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, हाइंड ब्रेन को याद करने के लिए तुम याद करो, तुम्हें मान लो तुम ले रहे हो अगले साल पीसीएम। पीसीएम ले रहे हो कुछ कुछ बच्चे, पीसीएम ले रहे हो, फिर मैं हूं ना, ठीक है, पीसीएम। तो पीसीएम ले रहे हो तो ऐसे याद करना, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है। पीसीएम, पीसीएम क्या है? पहला पी का मतलब क्या होता है? पॉन्स। बेटा इसको एकदम ध्यान से सुनना, सुनने में एक गलती होगी तो बहुत थप्पड़ पड़ता है। पॉन्स क्या है? पॉन्स, ठीक है। सी यानी सेरिबेलम, बैरम नहीं बेलम। और एम यानी मेड्यूला, मेड्यूला। अब भैया याद कैसे होगा, इसके काम कैसे याद होंगे? मैं कह रहा हूं उसके लिए भी ट्रिक है। ये क्या है? सी यानी सेरिबेलम। सेरिबेलम में देखो क्या आ रहा है, बेलम से मिलता जुलता क्या आ रहा है? बेलम से मिलता जुलता होता है बैलेंस। यानी सेरिबेलम क्या करेगा? आपको बैलेंस कराने में मदद करेगा, है ना। मैं इधर चला, मैं उधर चला, तो यानी आपको बैलेंस कराने में मदद करता रहता है। आपका जो पोस्चर है बॉडी का कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम। अगली चीज आ जाती है ये, सेरिबेलम तो क्लियर हो गया। अब देखो बेटा क्या, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना और देखना मेड्यूला।
मेड्यूला क्या करता है, मेड्यूला में आ रहा है एम, मेड्यूला से मिलता जुलता कोई शब्द बताऊं मैं, मेड्यूला से मिलता जुलता शब्द है मेडिसिन, मेडिसिन है या नहीं है मेडिसिन। अब मेड्यूला ना मेडिसिन की तरह होता है, आप ऐसे समझो, मेडिसिन आप कब लेते हो, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, मेड्यूला यानी मेडिसिन, मेडिसिन आप कब लेते हो, जब आपको वॉमिट आ रही होती है, वॉमिट है ना, वॉमिट आ रही होती है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, तो मेड्यूला का बेटा यही काम होता है, मेड्यूला क्या करता है, मेड्यूला आपके ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, इन सारी चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन करता है, मेड्यूला। कैसे याद करोगे, मेडिसिन से, ठीक है कैसे याद कर, ठीक है। उसके अलावा मेड्यूला का एक और काम है, मेड्यूला जो है ना वो सबसे नीचे होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट भी होता है। तो अगर कोई पूछे कि कौन सा पार्ट है हाइंड ब्रेन का जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, तो वो होगा आपका हमेशा, बहुत बढ़िया, क्या होगा, मेड्यूला। चलो भाई आ गया, क्लियर है। अब एक बच गया अपना पॉन्स। अब ये पॉन्स का बेटा क्या काम होता है, पॉन्स का आप एक काम बस याद कर लो, जो कि है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन की जो रेगुलेशन है वो पूरा का पूरा याद रखना है। ठीक है, रेस्पिरेशन आ गया, रेस्पिरेशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो डन 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 डन, ठीक है, हाँ आ गया, क्लियर, क्लियर है बेटा। ये याद रहेगा पूरा का पूरा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स भी बता दिए मैंने। अब दिमाग मत लगाना, कनेक्ट कौन करता है, मेड्यूला, पीसीएम, बहुत बढ़िया, मेड्यूला यानी मेडिसन, चलो है ना, ये पूरा का पूरा वही फंक्शन है। फोर ब्रेन का देखो, सेरिबेरम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस क्या करता है, मैंने बताया, हंगर को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, उसके अलावा मिड ब्रेन का कुछ ज्यादा कोई काम नहीं आता, मैंने आपको बता दिया, वो कनेक्ट करता है, क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन जो कि पेपर में बेटा बहुत ज्यादा चांसेस हैं पूछे जाने की, वो क्या है, हाउ आर डेलिकेट टिश्यूज लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड। बहुत बार ये सवाल पेपर में आएगा यानी आएगा, ठीक, कैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप याद करो, पहले मैं ब्रेन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जो आपका ब्रेन होता है, सबसे पहले उसके पास स्कल होता है, क्या होता है, सबसे पहले उसके पास क्या होता है, स्कल, है ना, सबसे पास उसके पास क्या होता है, स्कल होता है, स्कल, है ना, या फिर आप बोल सकते हो क्रैनियम होता है, क्रैनियम, एक स्कल होता है पूरा का पूरा। उसके बाद उसके पास ना लेयर्स होती हैं, लेयर्स, उन लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा, उन लेयर्स को अपन बोलते हैं मेनिंग्स। क्या बोलते हैं, मेनिंग्स। इसका एक बार डिटेल में कहीं आंसर लिखा है ना, तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अच्छा नहीं लिखा है, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज बेटा याद रखो, क्या होता है इसके पास, एक तो क्रैनियम होता है। क्रैनियम क्या है बेटा, क्रैनियम यही है आपका जो बोनी स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट, इसके पास होता है लेयर्स, स्कल के अंदर लेयर्स होती हैं, जिनको अपन बोलते हैं क्या, मेनिंग्स। ठीक है, और उन मेनिंग्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, क्या होता है, फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, CSF, यानी सेरिबेरो स्पाइनल फ्लूइड। अब यह क्या काम करता है, अगर तुम्हारा सर कहीं लग जाता है तो शॉक से बचाता है आपके ब्रेन को। तो पहला क्या है, क्रैनियम, मेनिंग्स, मेनिंग्स के बीच में CSF। ठीक है, अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्टेड होता है, आपके वर्टिब्रल कॉलम्स, हड्डियां होती है ना, रीढ़ की हड्डियां, वर्टिब्रल कॉलम होती हैं। फिर इसके अंदर भी मेनिंग्स होता है, और मेनिंग्स के बीच में CSF होता है। वही सेम चीज है, वही सेम चीज है, एक मिनट, वही सेम चीज है, आगे समझ में, चलो डन। CSF आ गया समझ में। ये क्वेश्चन बार बार बेटा पूछा गया है ना, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट, कौन सा है, सेरिबेरम, बैलम नहीं, बैरम। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर, पोस्चर से क्या होता है, बैलम, सेरिबेलम, ऊपर वाला बैरम, ये बैलम। हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड, क्वेश्चन फिर दिखा दिया मैंने, क्वेश्चन फिर दिखा दिया मैंने। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब बढ़ते हैं अपन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की तरफ, और फिर अपन करेंगे क्या, फिर अपन क्या करेंगे बेटा, बताओ क्या करेंगे। कल अपन क्या करेंगे इसके बाद, हॉर्मोन्स। ठीक है, चलो अब फटाफट से देखते हैं कि प्लांट्स में कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। अब देखो प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होते हैं, दो प्रकार के, बच्चे लिख रहे हैं इसके बाद डांस करेंगे। मैं ना तुम्हें ना इतना मारूंगा, प्ले बटन फेंक के मारूंगा, प्ले बटन, ये प्ले, एक तो इतना भारी प्ले बटन, ओ भाई ये प्ले बटन ना तुम्हें इतना फेंक के मारूंगा ना भाई, मैं मत करा करो, क्या बहुत भारी भाई, तुम्हें हल्का लगता है, बहुत भारी होता है ये। ठीक है, देखो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मूवमेंट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिक, एक होता है नेस्टिक। कैसे याद करेंगे भैया, ट्रॉपिक में क्या होता है, नेस्टिक में क्या होता है, देख नेस्टिक में एन आ रहा है, एन, एन यानी नो,
नो भैया, नो तो उसने भी बोला था मुझे, कोई बात नहीं बेटा। नो, नो यानी यहां पर नो मूवमेंट होगा। नेस्टिक मूवमेंट वो होते हैं जहां पर मूवमेंट नहीं होता, यानी यहां पर ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं होता। जबकि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं? जहां पर आपका ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है। तो नेस्टिक और ट्रॉपिक का डिफरेंस देखो क्या है। नेस्टिक जो होता है वो है नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स, यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? टच मी नॉट प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलो, मिमूसा प्यूडिका। मिमूसा प्यूडिका। अरे समोसा और पुदीना की चटनी नहीं, मिमूसा पुडिका। समोसा पुदीना मतलब क्या ना पेपर के अंदर, मिमूसा पुडिका। टच मी नॉट, उसको टच करते हो तो बंद हो जाता है। वो क्या है? वो नेस्टिक मूवमेंट है, वहां ग्रोथ नहीं हो रही है। बट ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है? ग्रोथ होती है। नेस्टिक मूवमेंट बहुत फास्ट होता है और ये जो होता है आपका स्लो होता है। ठीक है। इन्वॉल्व्स दी फ्लैट ऑर्गन्स, जैसे कि लीव और पेटल। यहां पर क्या होता है? यहां पर सारे प्लांट पार्ट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है नेस्टिक का? मिमोसा पुडिका। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एक प्लांट ग्रो कर रहा है तो ट्रॉपिक मूवमेंट ही तो कर रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है। हाँ, और एक चीज और याद रखना, नेस्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, बट ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर मेनली नॉन रिवर्सिबल। ये नॉन रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल। ठीक, चलो भाई, इतने डिफरेंसेस समझ आ गए। अब देखते हैं बेटा, यहां पर कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो चीज ध्यान से देखना। अब यहां पर ट्रॉपिक मूवमेंट भी ना बेटा कुछ कुछ टाइप के होते हैं। जैसे कि पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट। लाइट, अगर एक प्लांट ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट कर रहा है, उस प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है, ठीक है, और वो उसका जो स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई क्या है? स्टिमुलाई है लाइट। जैसे कि सूरज को देखकर प्लांट सूरज की तरफ ग्रो कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है, यानी स्टिमुलस क्या है? लाइट। अब ये फोटोट्रॉपिज्म भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर वो सूरज की तरफ ग्रो कर रहा है तो पॉजिटिव, और अगर वो सूरज के अपोजिट ग्रो कर रहा है तो क्या? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। बहुत बढ़िया। अगला आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब यहां पर स्टिमुलाई क्या हो जाएगा? वाटर। अब जो प्लांट होता है ना, उसकी रूट क्या करती है? रूट तो पानी की तरफ ग्रो करती है, यानी वो क्या करती है? पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और जो प्लांट है वो पानी से दूर मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो कर रहा है नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है। अगला आ जाता है जियोट्रॉपिज्म। जियो यानी ग्रेविटी। जियो यानी क्या है बेटा? जियो यानी ग्रेविटी। ग्रेविटी कहां पड़ती है? ग्रेविटी ऊपर से नीचे लगती है, ऊपर से नीचे। तो अब तुम खुद सोचो, ऊपर से नीचे अगर मेरी ग्रेविटी लग रही है, ऊपर से नीचे मेरी ग्रेविटी लग रही है, तो अगर मेरा प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करेगा, नेगेटिव? नेगेटिव करेगा। अगर मेरा प्लांट ऐसे ग्रो कर रहा है तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। चलो, अगला आ जाता है केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म क्या होता है? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स ड्यू टू सम केमिकल चेंजेस। कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, है ना। इसका एग्जांपल रिप्रोडक्शन में आता है ना। आपको मैं बता भी दूंगा, जब पॉलन ग्रेन आता है और एक पॉलन ट्यूब बनती है, तो वो इसका एक एग्जांपल है। अगला है थिग्मोट्रॉपिज्म। अब देखो, थिग्मो का मतलब क्या होता है? थिग्मो का मतलब होता है बेटा टच। टच, जैसे कि आपने मनी प्लांट देखा है। मनी प्लांट के अगर आप पास में डंडा रख देते हो तो उस टच के अकॉर्डिंग ऊपर चढ़ता जाता है, तो वो क्या करता है? वो करता है थिग्मोट्रॉपिज्म। क्या करता है? थिग्मोट्रॉपिज्म। बहुत बढ़िया। थिग्मोट्रॉपिज्म इज ड्यू टू टच। सिमिलरली अगर मैं नेस्टिक मूवमेंट की बात करूं तो नेस्टिक मूवमेंट दो टाइप के हैं, थिग्मोनेस्टी और आपका क्या है? फोटोनेस्टी। थिग्मो यानी टच, यानी वो मूवमेंट्स जिनमें कोई ग्रोथ नहीं है और किसकी वजह से हो रहे हैं? टच की वजह से। एग्जांपल मिमूसा पुडिका, समोसा और पुदीना की चटनी। ठीक है, मिमूसा पुडिका, समोसा और पुदीना की चटनी बेटा। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन द रिस्पॉन्स टू द टच। आया समझ में बेटा? आया। अगला फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी यानी नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स, और किसकी वजह से हो रहा है? बताओ? लाइट की वजह से। एग्जांपल बताऊं? कुछ ना फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, एक होता है आपका डेंडेलियन फ्लावर, है ना। डेंडेलियन फ्लावर क्या करता है? वो ना सूरज की तरफ बेंड होता है ना। सूरज की तरफ बेंड होता है वहां पर, बट कोई ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं है। इस वजह से हम उसको बोलते हैं क्या? फोटोनेस्टी। एग्जांपल क्या है? डेंडेलियन। क्या है एग्जांपल? डेंडेलियन। आया समझ में? जल्दी बताओ। आया समझ में? जल्दी बताओ। क्या ये चीज समझ में आ गई? फटाफट से बता दो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं प्लांट्स के हार्मोन्स की, फिर बात करेंगे एनिमल हार्मोन की। अब जो प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, उसको अपन बोलते हैं बेटा फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। अब प्लांट्स के हार्मोन क्या करते हैं? सेल को डिवाइड करते हैं, सेल को बड़ा करते हैं, है ना। उसके अलावा सीड जो होता है, सीड,
उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, यानी सीड को ग्रो करने में मदद करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। एक एक करके समझते हैं। देखना बेटा, आपको कैसे याद करना है। 3 हार्मोन है जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं, उनको एक साथ याद कर लो। कैसे याद करोगे बताओ। पहला है आपका ऑक्सिन, दूसरा है आपका गिबरेलिन, और तीसरा है आपका क्या, साइटोकिनिन। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, ये तीनों क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इनको कैसे याद कर सकते हैं बेटा, याद होगा नहीं होगा, बताओ बताओ। नहीं हो रहा, याद कर लो। आजा आजा भाई घर चलें, आजा भाई घर चलें, है ना भाई। जैसी हार्मोन देखो क्या बोलना है, आजा घर चले, यानी ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन। ठीक, अब देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, एक एक करके वो भी समझाऊंगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑक्सिन इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट, यानी जो ग्रोथ हो रही है ना, मेन जो ग्रोथ हो रही है वो कौन कर रहा है, ऑक्सिन कर रहा है। कहां पर प्रेजेंट है, टिप्स पे प्रेजेंट है, याद करना, रूट और शूट की। दूसरा है गिबरेलिन, गिबरेलिन क्या कर रहा है, गिबरेलिन सेल को बड़ा बना रहा है। कैसे बना रहा है, इसका मेन काम है सीड जर्मिनेशन, यानी जो सीड होता है ना उसको उगाता कौन है, गिबरेलिन उगाता है। कौन उगाता है, गिबरेलिन। साइटोकिनिन, अब देखो साइटो का मतलब क्या होता था, सेल, और किनिन का मतलब डिवीजन, यानी साइटोकिनिन का मेन काम होगा क्या, सेल डिवीजन। क्या होगा, सेल डिवीजन, यानी ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन करता है, और ये स्टोमेटा को ओपन कराता है। क्या करता है, स्टोमेटा ओपनिंग में भी ये मदद आपको कर रहा होता है। ठीक है बेटा, है ना, आगे समझ में। सेल डिवीजन, इसका काम क्या है, रूट शूट टिप्स, इसका क्या है, जर्मिनेशन, इसका क्या है, बहुत बढ़िया। आगे आता है एब्सिसिक एसिड। अब ये क्या करेगा, ये ग्रोथ को रोकेगा। ये क्या करेगा, ये ग्रोथ को रोकेगा। कैसे रोकेगा बेटा ये ग्रोथ को, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है। जैसे सीड को ग्रो नहीं होने देगा, प्लांट को बड़ा नहीं होने देगा, तो ये क्या है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। अगला है इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है बेटा, आपके जो फ्रूट्स होते हैं ना उनको, ये एक प्रकार की गैस है, गैस, इथाइलिन गैस, ये आपके फ्रूट्स को पकाती है, फ्रूट्स को पकाती है। एक एग्जांपल बताता हूं, और क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मैंगो लिया मैंने, जो कि हरा मैंगो था, उसके अराउंड मैंने पेपर को रैप करा, और 2 दिन बाद वो मैंगो येलो हो गया। क्यों, क्योंकि जब हमने उसको रैप कर दिया ना तो इथाइलिन गैस उसमें से निकलती है, मैंगो में से, और वो इथाइलिन गैस अंदर ही ट्रैप रहती है, और जब वो अंदर ट्रैप रहती है ना तो आपका जो फ्रूट है वो राइप हो जाता है, यानी वो पक जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इथाइलिन क्या करता है, बहुत बढ़िया। आ गया समझ में बेटा, बताओ जल्दी, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। डन है बेटा, डन है, चलो आ जाओ। है ना, क्वेश्चन क्या है, राघव potted some germination seed in a pot. He put the cardboard box that was open from one side. He keeps the box in the way that open side of the box forces sunlight in the window. He observed the shoot bend towards the light. देखो ये जो shoot है ये लाइट की तरफ बेंड कर गई। Which of the tropism does he observe? बताओ भाई कौन सा ट्रोपिज्म है, ऑब्वियस सी बात है लाइट की वजह से जो ट्रोपिज्म हो रहा है उसको अपन बोलेंगे फोटोट्रोपिज्म। सिंपल, कैसा ट्रोपिज्म है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, याद रखना। चलो अब बात करते हैं बेटा ह्यूमंस के बारे में, और ह्यूमंस हार्मोन्स में फटाफट से पढ़ते हैं। 1 मिनट पानी पी लूं। एक मिनट पानी पी लूं। देखो क्या है, जो ह्यूमंस हैं उसके जो ग्लैंड्स होते हैं बेटा 2 टाइप के, एक होता है आपका एंडोक्राइन, एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो डिफरेंस है ना इनको अब तुम्हें देखने की बेटा जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम पास आ गया, और एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है जो कि तुमसे बार बार पूछा जाएगा। तुम्हें डायरेक्टली हार्मोन्स की तरफ आना है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो देखो बेटा हार्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर। क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर, जो कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ एक्टिविटीज को करवा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्मोन। ठीक है, केमिकल मैसेंजर होते हैं। अब यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है वो मैं आपको एक एक करके अभी समझाता चलूंगा। ठीक है, चलो पहले अपन सारे के सारे ग्लैंड देखते हैं, और उन ग्लैंड्स का अपन क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, याद हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले दिमाग, दिमाग में क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले क्या आया, ब्रेन, ब्रेन के अंदर क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन्स को सेक्रीट कर रहा होता है।
क्या करता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन्स को सेक्रीट कर देता है। रख दो रख दो इधर रख दो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स को सेक्रीट करता है। अब ये कहां प्रेजेंट होता है, ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम क्या है, ग्रोथ करवाना। जैसे आपने देखा होगा खली जो है उसकी बॉडी बहुत ज्यादा है, कुछ लोग छोटे हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि किसी की ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल गए, किसी के कम निकल गए, ठीक है ना। अगली चीज क्या है, थायराइड ग्लैंड। अगली चीज क्या है, थायराइड ग्लैंड। ये आ गया अपन ब्रेन से नीचे यहां पर। अब यहां पर होता है थायराइड ग्लैंड। ये क्या करता है, एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन ग्लैंड ये थायरॉक्सिन हार्मोन को सेक्रीट कर रहा है थायराइड ग्लैंड। इसका काम क्या है, ये पता क्या करता है, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। बहुत सारे आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना पूरी बॉडी का, जो खाना है उसको कौन डाइजेस्ट कराता है, कौन उस प्रोसेस को बनाता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन। अब यहां पर एक बीमारी होती है, वो होती है गोइटर। क्वेश्चन आता है कि गोइटर हुआ है किस वजह से हुआ है, मैं आपको बता देता हूं रीजन। देखो कभी देखो जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना वो आयोडीन पे डिपेंड करता है। यानी अगर तुम ज्यादा आयोडीन कंज्यूम कर रहे हो तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। बट अगर आपके पास आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना तो कम थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगा और आपको एक बीमारी हो सकती है जो कि है गोइटर। बेटा आज बता रहा हूं, गोइटर पे 2 नंबर के सवाल में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस पे, गोइटर, कि ये जो बीमारी है ये कैसे होगी, है ना, याद रखना आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। चलो अगला आ जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो कि थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे है, जस्ट नीचे है, ठीक है। तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको अपन बोलते हैं पैराथॉर्मोन। क्या है, पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन का काम क्या है, कैल्शियम और फॉस्फेट का जो लेवल है ब्लड के अंदर उसको क्या करता है, सही करता है, रेगुलेट करता है। पैराथॉर्मोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं भी करना तो भी चल जाएगा, पर थायराइड याद रखना। अगला आता है थाइमस। थाइमस कहां आता है, यहां पर चेस्ट में, चेस्ट के इधर, ठीक है। अब ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये पता क्या करता है, ये इसका जो मेन काम है ना ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बच्चों के अंदर थाइमस ग्लैंड बड़ा होता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थाइमस ग्लैंड श्रिंक क्यों हो जाता है, क्योंकि जब चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको ज्यादा इम्यूनिटी चाहिए, बट जैसे 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 समय बीतता जाता है हमें इम्यूनिटी की जरूरत नहीं होती, इस वजह से थाइमस ग्लैंड श्रिंक हो जाता है समय के साथ। अगला पेनक्रियास, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनक्रियास कहां पर है, पता है ना, अभी बताया था पेनक्रियास। अब पेनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है ना जो कि एंजाइम्स को भी रिलीज करता था, याद करो, एंजाइम निकालता था पेनक्रियास 3, हाँ, और उसके साथ साथ ये ना 2 हार्मोन्स को भी रिलीज करता है। कौन कौन से 2 हार्मोन है, एक है इंसुलिन और एक है आपके ग्लूकाजन। क्या है, आपके ग्लूकाजन, ठीक है। एक है इंसुलिन, एक है आपका ग्लूकाजन। अब देखो इंसुलिन क्या करता है, आपकी बॉडी का अगर ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया तो आएगा इंसुलिन और उस ब्लड शुगर से लड़ाई वड़ाई करेगा और बोलेगा तू नीचे बैठ जा, ब्लड शुगर को कम कर देगा। अब इमेजिन करो आपकी बॉडी का ब्लड शुगर कम रह गया तो फिर ग्लूकाजन आएगा और वो बोलेगा ब्लड शुगर ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाए। ये तो इंसुलिन कम करता है, ग्लूकाजन बढ़ाता है, ठीक है। इसकी मदद से ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर पेनक्रियास ढंग से काम नहीं करता तो पता क्या होता है, तो होती है डायबिटीज। आपने सुना होगा डायबिटीज, डायबिटीज। डायबिटीज क्यों होती है, डायबिटीज इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है, तब आपको डायबिटीज हो जाती है। अगला हार्मोन है एड्रेनल। देखो एड्रेनल ग्लैंड होता है कहां पर, आपकी किडनी, किडनी यहां होती है बेटा, किडनी यहां होती है, ठीक है। किडनी के जो टॉप है ना, किडनी का जो टॉप है उस टॉप पे 2 ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड। ये कौन से हार्मोन को रिलीज करते हैं, एड्रेनलिन। क्या करते हैं, एड्रेनलिन, वो तो आपको पता ही है ना, एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं। ये क्या होता है, अचानक से कुत्ता पड़ा है कभी पीछे, है डॉगी पड़ा है कभी पीछे, मेरे पड़ा था जब मैं एक बार कोचिंग से आ रहा था, तो जो मैं भागा था ना मैं बन गया था भाई हुसैन बोल्ट, मैं बहुत तेज भागा। क्यों, क्योंकि मेरे एड्रेनलिन मेरी बॉडी में आ गया था एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन क्या करता है, ये एक इमरजेंसी ग्लैंड होता है। इमरजेंसी ग्लैंड क्या करता है, इसको जैसी फील होता है कि इमरजेंसी हो गई है तो ये हार्मोन आपकी हार्ट बीट, रेस्पिरेशन सबको इंक्रीज कर देता है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन को हाई कर देता है, ठीक है। अगला बताता हूं, तो याद रखना ये क्या है, इमरजेंसी ग्लैंड। अगला है टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस होती है मेल के अंदर, ओवरीज होती है फीमेल के अंदर। टेस्टिस क्या करते हैं, एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो रिलीज कर रहा होता है जो कि मेल को प्यूबर्टी देती है ना। अगली चीज, फीमेल में होते हैं 2 आपके हार्मोन, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन तो फीमेल प्यूबर्टी को कंट्रोल करता है और जो प्रोजेस्टेरोन है वो जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है बेटा, डन है। अब बताओ यहां से शुरू करा, यहां पर आए, यहां पर आए,
ठीक है, यहां से शुरू करा था, यहां पर आए, पेनक्रियाज में आए, किडनी में आए और नीचे चले गए। ठीक है, क्लियर, डन, डन है बेटा। क्वेश्चन बताओ, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग फंक्शन एंड द हार्मोन दे सिक्रेट। रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल कौन करता है? पेनक्रियास, पेनक्रियास, इंसुलिन, बहुत बढ़िया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट, लड़ाई में कौन काम आता है? एड्रेलिन, एड्रेनल ग्लैंड। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। चीता, ओहो चीता, चीता तो प्रशांत नहीं है, चीता ही कह दे, शेर। चलो, चीता ऑन सीइंग अ प्रे मूव्स टुवर्ड्स हिम। ठीक है भाई, एक चीता है, उसने क्या देखा? प्रे को देखा, वो उसकी तरफ मूव करा एट वेरी हाई स्पीड। व्हाट कॉजेज द मूवमेंट? इन इट्स मसल। अचानक से उसके पास इतनी एनर्जी कैसे आई? उसने अपनी आंखों से देखा, उसने बोला अपनी आंखों से कि यहां पर तो प्रे है, तो उसने अपनी रिसेप्टर की मदद से इंफॉर्मेशन को अंदर लिया। फिर क्या करा उसने? देखो बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है पूरा का पूरा बताओ कि वो कैसे भाग पाया। तो सबसे पहले उसने उसको देखा, तो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन गई ब्रेन तक, ब्रेन ने रिस्पॉन्स दिया उसके हाथ पैर पे कि भागना है, और फिर आपके एड्रेनल हार्मोन जो है वो, एड्रेनलिन जो है वो सेक्रेट हुआ, और फिर वो भागने लगा बहुत तेज। ठीक है, चलो, डन है भाई, डन है। चलो, इसी के साथ बेटा आपका ये चैप्टर भी हो जाता है समाप्त।